भागवत प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभु रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वाणी मंगलरूपिणी जहसितं यशास्ति वे मंगलम् नेत्रे मंगलदे चिदोर्विलसिता नूणां परं मंगलम् वक्त्रमङ्गलक्रोचपादचलितं यस्याखिलं मङ्गलम् सोऽयं मङ्गलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् नित्यं क्रियान्मङ्गलम्। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो। अन्न जल पोषत सांझ सवेरी, अन्न जल पोषत सांझ सवेरी। करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ मैं कहाँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ करूं। घनश्याम भगवान पशु मिटाई मनुष्य मोहे कीनो। तो हमने जाना कि भगवान ने हमें पशु की कैटेगरी में से विशेष प्राणी मनुष्य की योनि में हमें जन्म दिया। स्वामी को पूछा, आपको 3 जन्म लेने हैं या फिर बुखार आ ताव सहन करवो छे? बोले कि महाराज आ ताव सहन कराशे पण 3 जन्म लेवाशे। तो एक सामान्य बुखार देकर भी भगवान ने 3 जन्म मिटा दी।
हमारे संप्रदाय में कितने ही इतिहास ऐसे बने कि जिनका अगला जन्म, आने वाला जन्म कोई पशु बनने वाला था, कोई क्या बनने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर बरसी, भगवान ने उसका अगला जन्म मिटा करके उसको उसी योनि में, उसी मनुष्य जन्म के अंत में उसको आत्यंतिक कल्याण दिया, जिससे दोबारा इस मृत्यु लोक पे आना ना पड़े, जन्म और मरण मिट जाए और प्रभु धाम मिल जाए। उसी का नाम आत्यंतिक कल्याण। तो भगवान के परम भक्त थे आनंद जी भाई संघेड़िया। जब शुरुआत में संत लोग वहां जाते और संतों के जाने से वहां पर सत्संग होने लगा, आनंद जी भाई धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लगे। जारे मानस भक्तिनी पराकाष्ठाए पहुंचे छे ત્યારે ભગવાન એની નજીક આવવા માંડે છે, ભગવાન એની બાજુમાં આવે છે અને એને પોતાની સાથે રાખીને પોતાની સાથે લઈ જાય છે। अपने पास बुला उसको अपने साथ ले जाते हैं जब भक्ति की पराकाष्ठा की सीमा, पराकाष्ठा पर जब कोई जीव पहुंचता है। आनंद जी भाई जब संत गण गांव में आए तो आनंद जी भाई कथा कीर्तन सब कुछ सुने, संतों का समागम करें और किसी को दुख ना हो ऐसा सबके साथ वर्तन करें। कितना ही समय व्यतीत हुआ, संत आए। एक बार तो एक संत मंडली आई और संत मंडली ने आकर के सुंदर भगवान का प्रवचन किया, भगवान की सुंदर कथा वार्ता का लाभ दिया और संतों ने कथा वार्ता में जन्म मरण रूपी जो लक 84 जो योनियां हैं उनके बारे में बताया कि इस मनुष्य लोक में, इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता 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 ही रहता है। जब प्रभु कृपा से उसको संत मिलन होता है, जब प्रभु कृपा से उस जीव को संत का मिलन होता है, तब जाकर के वह जीव भगवान के नजदीक जाने लगता है। अब कोई सोचे कि मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान का भजन करूं, तो कोई ऐसे भगवान नहीं मिल जाते। भगवान की कृपा बरसती है तो ही जाकर के भगवान के परम प्रिय संत और भक्त का मिलन होता है। उसके सिवा भगवान मिलने मुश्किल, भगवान के भक्त मिलने मुश्किल और भगवान के परम प्रिय संत मिलने मुश्किल। जब भगवान की कृपा किसी जीव के ऊपर बरसती है तब ही जाकर के भगवान के परम भक्त परम संत का मिलन होता है। और जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरा जीवन अमर बन जाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसी करुणा प्रभु मुझ पे तू बरसाना दीन। ऐसी कृपा प्रभु मुझ पे बरसाना रात दिन। जब संत मिलन हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए।
संत मिलन होए और संतों ने समागम हुआ। संतों ने सुंदर जन्म मरण रूपी जो 1,84 योनियां, उनमें भटकता जीव जब संत के मिलन में आता है तब उसकी मुक्ति होती है, अर्थात आत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति होती है। तो आनंद जी भाई संघेड़िया गांव में वर्षों से अनंत जन्मों से घूम रहे थे। जब भगवान स्वामीनारायण के संतों का मिलन हुआ और जब ज्ञान वार्ता सुनी तब जीवन के अंदर बदलाव आए। संत गण जब चले जाएं, रात को घर में बैठ चर्चा करें। आज भी कई घर ऐसे हैं कि जो मंदिर ना पाए किसी कारण सर, तो भगवान की आज्ञा है घर सभा, कि घर के सभी सदस्य रात्रि के समय जब पूरा काम कर ले अपने घर का, तब घर के अंदर बैठ के घर के सभी सदस्य भगवान की कथा वार्ता का पठन करें। कथा वार्ता का पठन करने के पश्चात उसके ऊपर घर के सभी सदस्य चर्चा करें। और जब चर्चा करने के बावजूद जब कुछ अर्थ समझ में ना आए, तब जान पहचान वाले भगवान के ऐसे संत से पूछ लिया जाए। तो ऐसी घर सभा के लिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि नित्य घर सभा करो, जिससे जीवन के अंदर आध्यात्मिक विकास होगा। तो आनंद जी भाई रात को घर सभा करे, घर के अंदर बैठ के चर्चा करे उनकी पत्नी से, बच्चों से, और वह अपने आप सत्संग करते करते रोने लगे। आनंद जी भाई ने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि देख, अगर आज हमें भगवान ना मिले होते, अगर जो इस जन्म में हमें भगवान स्वामीनारायण की प्राप्ति ना हुई होती, तो हमारा मनुष्य जन्म निरर्थक था। आज हमें पूरा पूरा विश्वास है कि भगवान स्वामीनारायण मिले हैं तो हमारा जन्म मरण रूपी जो 1,84 वह निश्चय ही मिट जाएगा और भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। देखो तो सही भगवान स्वामीनारायण की एक लीला कि एक जीव जंगल में अनेक जन्मों से भटक रहा था। ऐसे जीव को भगवान स्वामीनारायण ने ढूंढा वन विचरण के समय और उसको अपने पास रख उसका कल्याण किया। अब क्या ढूंढने पर भी ऐसे भगवान मिलेंगे? रात के समय घर सभा में ऐसी चर्चा आनंद जी भाई उनकी धर्म पत्नी करे कि हमको कैसे भगवान मिले हैं, कि उन भगवान के मिलन से आज हमारे जीवन में बदलाव आया है। और ऐसी बातें करते करते, भगवान की महिमा का गान करते करते रोमांचित गात्र होकर के आंखों में से आंसू बहने लगे। आंखों में से आंसू। अब कोई पूछे कि भाई कथा सुनते समय, कथा करते समय आंखों में से आंसू क्यों बह उठते हैं? जब वह बात दिल को लग जाती है, भगवान अंतर में विराजमान है और भगवान का संपूर्ण महिमा है, और जब भगवान की करुणा की कोई बात सुनता है, अगर वह भगवान से जुड़ चुका है तो ऑटोमेटिक अंतर में से आंसू, अर्थात व्यक्ति एक नर्वस हो जाएगा, सुनते सुनते भगवान के विचारों में खो जाएगा कि भगवान की दया करुणा देखो कि मेरे जैसे जीव को भी उन्होंने अपने पास रखा है, और फिर सोचते विचारते हुए रोने लगता है, आंखों में से आंसू बह उठते हैं। ऐसी भगवान की करुणा है। और आनंद जी भाई तो नित्य सत्संग करे, भजन करे। अब भगवान का वचन है कि मेरी शरण में आया है तो मेरा फर्ज है उसका कल्याण करना। और भगवान ने अगर सोच लिया कि मुझे इस जीव का कल्याण करना है तो अवश्य ही भगवान उसका कल्याण करके ही दम लेते हैं। तो आनंद जी भाई को अपने पास बुलाना है, अपनी कृपा दृष्टि बरसानी है, तो उसके लिए भगवान ने ऐसी लीला की। और वह लीला थी कि भगवान की आज्ञा का पालन की। भगवान ने कहा कि आनंद जी भाई आपको ऐसा कार्य करना है। आनंद जी भाई ने मना किया कि महाराज यह तो नहीं हो सकता,
महाराज ने कहा क्यों नहीं हो सकता? बस महाराज ये कार्य नहीं हो सकता। ये तो भगवान की लीला थी, कोई भगवान को उनसे कार्य नहीं कराना था, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ऐसा हुआ और फिर धीरे से भगवान ने बोला कि भाई आज से आप विमुख, आज से आप विमुख। और भगवान ने अनाउंसमेंट किया कि आज से आनंद जी भाई अपने संप्रदाय से अलग हैं, अपने सत्संगी वह नहीं है। तो आज से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्संगी उनसे व्यवहार ना रखे। और अगर आनंद जी भाई मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने मत दीजिए, उनको धक्के मार के निकाल दो। अगर बहुत आग्रह हो मंदिर आने का तो आनंद जी भाई मंदिर की जो नीचे की सीढ़ियां जहां पर सभी लोग अपने चप्पल जूते उतारते हैं, ऐसी जगह आकर के वह बैठ सकता है। लेकिन मंदिर में प्रवेश और कोई भी सत्संगी इनके साथ व्यवहार ना रखे, बोलचाल ना रखे। और अगर जो सीढ़ियों में आकर बैठ जाए तो मंदिर में जितने भी लोग दर्शन करने आए उन सबको मेरी एक और आज्ञा कि जो यहां पे अपने चप्पल जूते खोले तो चप्पल जूते खोलने के बाद एक लात मारे, आनंद जी भाई को एक लात मारे और क्या बोले, हट कूतरी, हेड कूतरी। जो कुत्ते को हम दुत्कारते ना, भगाते, पत्थर मारते हैं, लात मारते हैं, भगाते, हुट हुट करते हैं, तो सभी लोग उनके साथ ऐसा वर्तन करें। लेकिन आनंद जी भाई ने संतों की कथा सुन, भगवान की लीलाओं को जान, सब ही कुछ प्रकार से अपने अंतर में भगवान स्वामी नारायण के बारे में पूरा ही विचार कर लिया था कि अब जीवन है तब तक इन प्रभु को छोड़ना, चाहे सुख दे या दुख। एक भजन है ना, चाहे सुख आए या चाहे सुख आए दुख आए प्रभु सब सहते जाते हैं। चाहे सुख आए दुख आए प्रभु सब सहते जाते हैं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कांटों को भी फूल समझ कर चलते जाते हैं, कांटों को भी फूल समझ कर चलते जाते हैं। चाहे सुख आए दुख आए प्रभु सब सहते जाते हैं। चाहे सुख आए दुख आए प्रभु सब सहते जाते हैं। सहते जाते हैं, सहते जाते हैं, सहते जाते हैं, सहते जाते हैं। कांटों को भी फूल समझ कर चलते जाते हैं, कांटों को भी फूल समझ कर चलते जाते हैं। भगवान ने अगर दुख दिया है, भगवान ने कुछ किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रहस्य होगा। और प्रभु तेरी लीला है अपरंपार, जिसको न पावे कोई पार, जिसको न पावे कोई पार, ऐसी तेरी लीला है। और आनंद जी भाई बैठे और जो भी मंदिर में दर्शन करने आए और धुतकारते हुए हट 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 कुत्ते, हट कुत्ते करे, लेकिन उनको मन में जरा भी भगवान के प्रति कुछ गलत विचार नहीं आया कि भगवान का कुछ उद्देश्य होगा। और मंदिर में आने वाले सभी सत्संगियों के जूते चप्पल अपने पहने हुए अंग रखे से साफ करे और लात जूते मारे तो भी सहन करे। ऐसे करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए और 6 महीने के बाद भगवान स्वामीनारायण फिर से वहां आए और सत्संग चल रहा था। आनंद जी भाई आए, अपने स्थान पर बैठे और जो सत्संगी दर्शन करने आए सभी हट हुट 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 ऐसा बोलते बोलते अंदर प्रवेश करे। तो भगवान को कथा में डिस्टर्ब हुआ। भगवान ने कहा क्या कोई मंदिर में कुत्ता कुत्ती घुस गया है, कुत्ता या कुत्ती कोई घुस गया है कि जो आता है हट हुट हुट कर रहा है? अरे महाराज कोई कुत्ता कुत्ती नहीं घुसा है, लेकिन आपकी आज्ञा के अनुसार आपने कहा था कि आनंद जी भाई अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप लोग उन्हें चप्पल जूते मार के और धुतकारना, हुट हुट करना।
जिस प्रकार से कुत्ते के साथ व्यवहार करें ऐसा करना। भगवान बोले अभी है, हजू मंदिर में छे, हजू मने दयाद करे छे, हजू उतरू मने छोड़ा नहीं। हमको कोई जरा भी कुछ बोल जाए, हमें कोई कुछ बोल दे जरा सा भी, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, बाहर में जाए तुम्हारा मंदिर। हमें कोई मंदिर मंदिर की पड़ी नहीं है, हमारे घर भी भगवान है। क्या बोलते हैं, बहाना बना तो देखो कैसे, हमारे घर भी भगवान है। जरा सा भी कुछ होता है, मनुष्य स्वभाव प्रकट होता है, लेकिन मैंने कहा ना, जिसने भगवान को संपूर्ण प्रकार से पहचान लिया है कि इसके अलावा हमारा उद्धार कहीं होने वाला नहीं है, इनके अलावा हमारा कल्याण कहीं नहीं है, तो कितना भी कुछ दुख आए या परेशानी आए तो भगवान से दूर होता और भगवान के प्रति मन में कुछ विचारता है। लेकिन क्या अच्छा कि भगवान की कुछ कृपा होगी, उसी के कारण ऐसा हो रहा है, ना कि ऐसा बोलता नहीं है कि मेरे घर भी भगवान है, घर पे भजन करेंगे तो ये पागल है जो मंदिर आते हैं, घर पे ही भजन करोगे तो ये पागल है जो मंदिर आते हैं। तो भगवान ने कहा अभी भी आनंद जी भाई मंदिर में आते हैं, अभी तक उन्होंने मुझे, अरे महाराज हमने तो कितना उनको दुख दिया, कितनी ही प्रकार से दुत्कारा होगा, लेकिन आनंद जी भाई ने एक शब्द ऊंची जबान नहीं बोली और निरंतर हमारे आपके भक्तों की सेवा की, वहां बैठे बस कथा वार्ता सुने और चल जाए अपना काम कर। यहां तक तो महाराज सब जूते चप्पल अपने अंगरखे से साफ करते थे, अपना ओढ़ने का खेस उससे साफ करे, इतने प्रेम। और महाराज दौड़ते दौड़ते गए। अब देखो, पहले आनंद जी भाई भगवान के पास जाते थे, आज भगवान मंदिर से दौड़ते दौड़ते नीचे उतर के सीढ़ियों में आनंद जी भाई को उठाया, अपनी बाहों में लिया, अपनी बाहों में उठा करके झूमे, और झूमने के पश्चात सभी लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि एक तरफ भगवान कहते कि सब इनका अपमान करना, तिरस्कार करना, इनको कुत्ते की तरह वर्तन करना, और आज महाराज उसको अपनी बाहों में लेकर के झूम रहे हैं। फिर भगवान उनको अपने मंदिर में ले गए, मंदिर में ले जाकर के अपना जो अपने गले में जो हार पहन रखा था वह हार पहनाया, और हार पहना करके भगवान स्वामीनारायण ने कहा, अरे पता है आनंद जी आप हमारी परीक्षा में पास हो गए। लोगों को वह महाराज कौन सी परीक्षा? अरे भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आनंद जी भाई के पास इस गांव में मैं जब आया तब आनंद जी भाई को मैंने देखा कि आनंद जी भाई कितनी भक्ति करते हैं, लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद उनके प्रारब्ध में कर्म ऐसे थे, उन कर्मों के कारण उनका अगला जन्म, आने वाला जन्म कुत्ते का था। लेकिन आनंद जी भाई आपकी भक्ति मैंने देखी, भक्ति देख करके मुझे विचार हुआ ऐसा भक्त है, अगर उसका दूसरा तीसरा चौथा भी जन्म है तो मैं भगवान हूं और वो मेरा भक्त है, इसका जन्म मिटा दो। और मुझे लगा कि आनंद जी भाई को साफ कर्म बंधन को जलाना पड़ेगा, जिसके कारण वह कुत्ता ना बन सके और मेरे धाम की प्राप्ति। इसलिए भगवान ने कहा 6 महीने तक आपने मेरी परीक्षा में पास हुए, 6 महीने तक आपके साथ लोगों ने कुत्ते का व्यवहार किया, जिस प्रकार से कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता है, इतना तिरस्कार आपका किया, लेकिन आपने मेरी भक्ति को छोड़ा नहीं। इसी कारण से आपका अगला जन्म, जो आने वाला जन्म, वह टल चुका है, नष्ट हो चुका है। इसलिए आनंद जी भाई अब आपको ना कुत्ता बनना है, ना बिल्ली बनना है, ना कोई भी प्रकार का प्राणी बनना है, अब आपको मुक्त बन करके मेरे धाम में रहना है। आनंद जी भाई मेरी परीक्षा में पास होने का परिणाम, कुत्ते का जन्म मिट मुक्त स्थिति को प्राप्त हो, आज आप मेरे धाम में विराजमान होंगे। और जब अंतिम समय आया तो भगवान स्वामीनारायण संतों के साथ अपना विमान लेकर के आनंद जी भाई को अपने धाम में ले गए। तो पशु मिटाई मनुष्य मोहे कीनो, अगला जन्म कुत्ते का था, कुत्ते के जन्म को मिटा करके मुझे महाराज आपने मनुष्य बनाया। और मनुष्य बनाने के बाद दूसरी करुणा क्या की
भक्ति करवाई आपकी, भजन करवाया आपका, और भजन भक्ति करवा के मुक्त स्थिति को प्राप्त करा के प्रभु आपने आपके धाम में मुक्त स्थिति को हमें प्राप्त कराया। वही भगवान की कृपा है। मैंने कहा कि भगवान को ऐसा कि मेरे संपर्क में जितने भी जीव आए उन सबको मुझे सद्गति देनी है, उन सबका कल्याण करना है, उन सबको मेरे धाम की गति देनी है। ऐसा भगवान स्वामीनारायण संकल्प करके आए थे और एक बार ठान लिया किसी भी हालत में इसका मुझे कल्याण करना है तो करना है। इसलिए भगवान ने सब अलग अलग साधन दिए, मंत्र जाप, स्तोत्र जाप, फिर कीर्तन भक्ति, फिर कथा श्रवण, फिर भगवान की पूजापचार, ये जितने भी साधन हैं वह सब भगवान के पास पहुंचने के मार्ग हैं। माला करोगे तो भी भगवान की प्राप्ति होगी, कीर्तन गान करोगे तो भी भगवान की प्राप्ति होगी, श्रवण करोगे जो 8 प्रकार की भक्ति उसमें से कोई प्रकार की भक्ति करोगे, नवदा भक्ति, तो उसमें से भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने सब साधन बनाए, मंत्र जाप, कीर्तन गान, फिर भगवान की षोडशोपचार पूजा, राजोपचार पूजा, ये जितने भी प्रकार के साधन हैं वो भगवान के पास पहुंचने के, भगवान के पास जाने के मार्ग हैं सब। इसलिए भगवान ने कहा कि किसी भी प्रकार से, इधर से नहीं तो इधर से, आगे से नहीं तो पीछे से नहीं, ऊपर से नहीं तो नीचे से, कैसे तोड़ फोड़ के मरोड़ के ले जाना है। तो एक कायणी में भगवान सभा करके विराजमान थे। कायणी में भगवान कितनी बार आए जीणा भाई के दरबार में, और कायणी में जब आए तो उनके जीणा भाई के दरबार के पीछे ही एक बुढ़िया रहती थी, एक बुढ़ी औरत, एक डोसी मां, लेकिन इतनी कुसंगी, भूल के भगवान का नाम ना ले, कोई भगवान का नहीं, ना राम ना कृष्ण, किसी का भी नाम नहीं। तो गांव के लोग आए ना कि भगवान, पूरा गांव आपके पास आता है, ये पूरा गांव आपके पास आता है, लेकिन एक है इस पूरे गांव में जो आपके पास नहीं आता। भगवान बोला कौन? ये जीणा भाई के दरबार के पीछे ही। बोले ऐसा कौन महारथी है जो मेरे यहां पे नहीं आता? बोले भगवान एक डोसी मां छे जे અહીંયા નથી આવતા ને કોઈ પણ ભગવાનને માનતા નથી, એના કારણે મહારાજ એ ડોશીમાં અહીંયા આવતા નથી। તો મહારાજ કે આપણે કેટલી કથા વાર્તા કરીએ, કેટલા ભજન કીર્તન સંતો કરે, કેટલી ધમધોકાર કરે, તોય નહીં। અરે મહારાજ ये तो કાઠી, એ ડોશી એવી કાઠી અને જબરી કે આવે જ નહીં, ગમે તે। અમે તો મહારાજ કઈ થાકી ગયા કે ભઈલી આવતી હોય તો, પણ ડોશીમાં એવી જબરી કે આવે જ નહીં। महाराज के कि मारे गमे तेम करीने आ डोशीनु कल्याण करवू छे, एक वक्त मारू नाम ले। महाराज के एक वक्त शू कोई जिंदगी में नहीं नाम लीधु, एक वक्त क्या थी नाम ले, कभी नाम लिया ही नहीं तो आएगी कहां से, बोलेगी कहां से? भगवान बोले सब देखो खेल, कितना समय निकल गया, लेकिन उस बुढ़िया ने कभी भगवान का नाम लिया। और कितना द्वेष करती थी पता है वह, कितना द्रोह करती थी। संतो कथा वार्ता कीर्तन करे तो बुढ़िया जोर जो चले, साले गधे मूर्ख, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बड़े हैं कि ना सोने भी नहीं देते, रात हो या दिन हो बस कथा कीर्तन भजन करते थे। कैसे मूर्ख लोग हैं, जरा पता लगता नहीं कि पास में कोई रहता है, ध्यान तो रखना चाहिए। कितना कितना बोले फिर भी भगवान बोले कि मुझे इसका कल्याण करना है, इसके मुख से नाम लेना है, किसी भी प्रकार से नाम ले। एक बार तो बहुत हरिभक्त लोग आए बाहर से भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान के आगे टोकरी, छोटी सी छाबड़ी, उसमें सबने कितने ही सिक्के रानी सिक्के, उस वक्त रानी सिक्के चलते थे ना, કેટલા રાણી સિક્કા લોકોએ દક્ષિણામાં મૂક્યા। फिर भगवान स्वामीनारायण ने भगुजी को कहा, भगुजी एक काम करो, आमाथी रानी सिक्कानी मुट्ठी भरी અને ડોશી માના છાપરા ઉપર નાખો। લોખંડના છાપરા હોય ત્યાં અમુક સારા સારા સુધરેલા ગામ હોય તો અમુક લોખંડના છાપરા હોય। तो भगवान कहे कि मुट्ठी भर करके इन रानी सिक्कों की उस बुढ़िया की घर की छत के ऊपर डालो, तो आवाज सुन करके बोलेगी। एक बार डाला भर के,
तो चिल्लाई, कितना कुछ उल्टा सीधा शब्द बोला, लेकिन स्वामीनारायण बोला नहीं। फिर भगवान ने कहा चलो दूसरी मुट्ठी भर के डालो। 3-4 मुट्ठी भर के डाली, तब एकदम से बुढ़िया बोली आज स्वामीनारायण यहां मटता नहीं। भगवान बोले बस का काम हो गया। भगवान ने बोला कई गમે તે પ્રકારે આ ડોશીથી મારે નામ લેવડાવવું છે સ્વામિનારાયણ, અને આનું કલ્યાણ કરવું છે। અને પછી ડોશી બોલી આ સ્વામિનારાયણ ભજન કરતા મળતા નથી તો બરાબર છે, પણ આ ઘરમાં રહે છે માણસો એ જોતા નથી અને પથ્થર મારો કરે છે। અને ડોશીમાં બહાર આવે, સ્વામિનારાયણ સ્વામી કરે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, અને બહાર આવીને જોયું તો રાણી સિક્કાઓથી ભરેલા આખો એનો ફળિયો રાણી સિક્કાઓથી ભરાઈ ગયેલું। और भगवान स्वामीनारायण को फिर विचार आया, ओहो इतने दयालु, नाम तो दिलवाया ऊपर से दाम भी दिलवाया, नाम तो दिलवाया ऊपर से दाम भी दिलवाया। और दौड़ती दौड़ती भगवान स्वामीनारायण के पास आई, उनके चरणों में गिरी और कहा प्रभु अब तक मैं अनजानी थी आपके नाम से, लेकिन आज आपके नाम का महिमा मुझे पता चला है। अब जीवन भर आपके नाम की रटना इन जीवा द्वारा चालू रहेगी, बस इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना। अब आपके घर चोर आए, आपको चोर का भय हो तो आप किसको पुकारते हो? चोर का भय हो, आपको लगे कि मेरे घर में चोर आया है, तो आप सबसे पहले किसको याद करोगे? भगवान को याद करोगे। हाँ, उस टाइम भगवान नहीं आएंगे। जब घर में चोर आता है तो हम सब सबसे पीछे, भले हमने उसको 1 वर्ष 2 वर्ष तक नाम ना लिया हो, पुलिस को याद भी ना किया हो, लेकिन कभी किस्सा बने कि चोर अपने घर में आ गए, तब तुरंत आप किसको याद करोगे? पुलिस वाले को। और पुलिस वाले पर नंबर लगाओगे तो तुरंत दौड़ते हुए आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। तो पुलिस वाले को हम रोज तो याद करते हैं नहीं, वर्ष में 1 बार, 2 वर्ष में 3, कईयों को तो याद नहीं करने का होता, लेकिन 4-5 वर्ष में कभी ऐसा किस्सा बने तो पुलिस के पास दौड़ते हैं और पुलिस को याद करते हैं, तो पुलिस हमारी मदद करती है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन भर नाम ना लिया हो, बस एक बार दिल से नाम लिया हो तो बुढ़िया की तरह कल्याण। तो जब हम पुलिस को याद करते हैं भय के कारण, तो पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए आती है। तब इस जन्म मरण रूपी जो लग 84 रूपी जो भय, उससे बचने के लिए एक बार जो हरि नाम ले लेंगे तो फिर हमें कोई तकलीफ होगी तो भगवान भी पुलिस वाले की तरह दौड़ते हुए आएंगे। अभी बनिए लोग ना बड़े चतुर होते हैं, बनिए बड़े चतुर होते हैं। बोला एक वाणी आया महाराज पास खोटो नारियल लेने। अब खोटू नारियल आपे ने महाराज પાસે મૂક્યું અને પછી ખંકેરીને મહારાજે આવું શું, આવો ખોટો નારિયેળ લવાતો છે? અરે મહારાજ તમે આખી દુનિયા તમને સર્વોપરી કહે છે, આખી દુનિયા તમને ભગવાન કહે છે, તમે આખી દુનિયાનું સંચાલન કરનાર છો, તમે તો એવા મોટા ભગવાન છો, તમને ખબર છે આ ખોટો નારિયેળ છે, પણ ખોટો નારિયેળ દેવા છતાં પણ તમે જો મારું કલ્યાણ કરો તો તમે જ भगवान छो। ले खोटू नारियल आपीने पण कल्याण नहीं ले। तो ये बनिया बड़ा चतुर, लेकिन बनिए ढीले भी बहुत होते हैं, डरपोक। वो लड़ाई झगड़े से वो ज्यादा तेज नहीं चिल्ला से, कभी ऐसा हो तो वो कर भी नहीं सकते, वो थोड़ा ढीले हो तुरंत। तो ये एक बनिया अपने गांव में रहता, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। हरदम संतान हो ऐसे मंत्र जाप फिर विद्या साधन कितना ही कुछ करे, लेकिन संतान नहीं थी। पैसा बहुत, पैसा धन दौलत बहुत थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी चिंता में डूबा रहता था। और एक दिन रात के समय जब सोया तो सोने के बाद उसको लगा कि मेरे घर में कोई चोर घुसा है, और दूरदृष्टि करी तो एक चोर घुस गया था। अब चोर अंदर घुस गया है तो चोर से बचने के लिए, चोर घर में कब घूमता है? जब सब सो गए होते हैं, कोई जग ना रहा होता है, किसी की बोलचाल ना होती है, ऐसे समय पर चोर अंदर घूम के सब कुछ ले लेता है। लेकिन उसको हुआ कि आज ढीले ढीले चिल्लाएंगे तो वो मार डालेगा,
तो कुछ ऐसा करूं जिससे चोर पकड़ा जाए और हमारा धन संपत्ति बच जाए। तो बनिए ने चालू किया, पत्नी दूर सो रही, पत्नी सो रही थी, बोला कि बहुत बड़ा विचार आ रहा है। बोले क्या? घना समय थी विचारो छो पर ख्याल आवतो नहीं। बोले केम शू क्या बात है? कि अपने लड़के का जन्म हो, अपने यहाँ बालक का जन्म होगा तो उसका तो अरे अभी हुआ नहीं, जो हुआ नहीं उसके बारे में विचार करके ना ना ना, फिर मेरी इच्छा ऐसी है कि बच्चा हो तो उससे पहले से हम उसका नाम वाम रख ले, लड़की होगी तो लड़की का नाम रख लेंगे, लड़का होगा तो लड़के के हिसाब से ना, लेकिन पहले से हमने नाम रखा हो तो कोई तकलीफ होगी नहीं। बोले अभी क्या रात के समय नाम लेके बैठ गए, दिन में भी चर्चा कर सकते। ना ना ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना बच्चा होगा, अपने इस बार तो भगवान की संति कृपा होगी, इस बार तो, इस बार मुझे लगता है कि इस बार हमारे होगा ही, तो पहले से ही हम बालक का नाम रख लेते हैं तो फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बहुत बोला, तो बोला उनकी धर्मपत्नी की, उसको बोला कि क्या नाम रखना चाहिए, तो धर्मपत्नी बोला तलकचंद। तो वो बोला अरे तलक नाम क्यों लागे? आप वो सामलता बोलता मैं क्यों, मैं मिठास नहीं आवती। तो लोग अपने पी चंद्रमणि सेठ, चंद्रमणि बोला आ नाम नहीं शोभतुं। पछी के लखीचंद, बोला आवा क्या थी नाम, लखीचंद, तलकचंद। अर्धी रात्रे अब सवारे चर्चा करशु, रात्रे तो एवा ज नाम आवे ने। और तमने आय पसंद नहीं, आय पसंद नहीं, आय पसंद नहीं, હવે છેલ્લું એક નામ બોલું જે એટલો રૂડો છે, એટલો રૂપાળો છે કે આપણે આ છોકરો થાય સુંદર, રૂપાળો, સુંદર, ચંદ્રમા જેવો, અને એના આવવાથી આપણા ઘરમાં ધન સંપત્તિ આવે, उसके आने से हमारे घर में धन संपत्ति आए। तो अपने बालक का सर्वश्रेष्ठ नाम है लक्ष्मीचंद, एक सुंदर चंद्रमा जैसा हो और पैसे से भरपूर हो, इसे लक्ष्मीचंद रखते हो, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अरे आवा कोई नाम रखा था ऐसे, तो कि अब तुम्हें लक्ष्मीचंद पसंद नहीं है, तलकचंद पसंद नहीं है, लखीचंद पसंद नहीं है, मणिचंद्र पसंद नहीं है, अब कितने नाम मैंने बताया, अब आप ही बोलो। अच्छा तो मैं ही बोलूं, मुझे एक नाम याद आया, लेकिन बहुत मिठास है उस नाम में, इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि उस नाम को बोलेंगे ना तो भी आनंद आनंद हो जाएगा। बोलो कौन सा नाम है? अब वो उधर चोर इनकी वार्ताएं सुनकर के हंस रहा है, अंतर में, जोर से तो हंस नहीं सकता। वो बोल रहा है, वो सोच रहा है कि अभी इनका जन्म भी नहीं हुआ, बालक का जो आया थी उसके बारे में अभी से रात को आधी रात को चर्चा कर रहे हैं। उसके रहस्य को पत्नी भी नहीं समझ पाई और चोर भी नहीं समझ पाया, और बोला कि मेरे ख्याल में तो एक ही नाम है। बोला क्या? वो नूर मोहम्मद। बोला ये पागल हो गया, अपन हिंदू जाति के, हमारा धर्म हिंदू, हम वैष्णव धर्म को पालने वाले, और आप बोले नूर मोहम्मद, ये तो मुसलमानों का नाम है। नाना देख कितना अच्छा था, देख तू बोल के देख, अरे ये क्यों नूर मोहम्मद, देख नूर मोहम्मद। बोले कितनी मिठास हो रही है, नूर मोहम्मद। एक बार दो बार बोला नूर मोहम्मद। अरे भाई धीरे धीरे बोलो, अभी रात के लोग जग जाएंगे। नूर मोहम्मद, अभी बच्चा नहीं हुआ, उससे पहले चिल्ला रहे हो, ऐसा कोई आनंद व्यक्त। अरे ना ना, जो कितना जोर मस्त आई, नूर मोहम्मद। वो बोले यार ये क्या रात को तुम कर रहे हो यार, वो कोई समझ नहीं पाया उसको, उतने जोर से नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद बोला। तो उस नगर का हवलदार, उसका नाम था नूर मोहम्मद, और जो वो विचरण कर रहा था वो नूर मोहम्मद नूर, और उतने में वो जोर से आया अंदर, घूमता दीवार कूद करके वो नूर मोहम्मद अंदर है। बोले क्या है क्या है, मुझे रात को क्यों बुलाया? बोला वो रहा आपका साधन, आपका माल वहां खड़ा है। और ऐसे करके चोर को पकड़ा दिया। जब सामान्य हवलदार नूर मोहम्मद को बुलाने से नूर मोहम्मद आकर के रक्षा कर लेता है, तो पुरुषोत्तम नारायण का दिल से एक बार नाम ले लिया हो तो वो नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन कब, कितने प्रेम से ले रहा नूर मोहम्मद, बड़े प्रेम से ले रहा था, मिठास उत्पन्न हो रही थी। उसी प्रकार से भगवान का नाम एक बार दिल से ले लिया हो तो कहीं भी भगवान होंगे तो हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य ही आएंगे। तो उनकी करुणाएं हमारे ऊपर अनंत प्रकार से बरस रही है कि हमें मनुष्य योनि से मुक्त करा, हमें मनुष्य योनि दी, और मनुष्य योनि देने के बाद भगवान ने हमारे ऊपर कैसी कृपा की कि हमें उनका सर्वोपरि सत्संग
की पहचान कराई, सर्वोपरि सत्संग की पहचान कराई, और सर्वोपरि सत्संग की पहचान करा के भगवान अंत समय में हमें आत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति कराते हैं। ऐसी करुणा भगवान ने हमारे ऊपर अनंत प्रकार से बरसाई। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, अंजल पोसत सांझ सवेरी, अन्न जल पोषत सांझ सवेरी, करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। पशु मिटा करके मनुष्य तो बना दिया, उसके बाद भी भगवान ने हमारे ऊपर कैसी करुणा की। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, पशु हो पक्षी हो, कोई भी जाति का हो, तो भूखा कभी नहीं सुलाते, भूखा कभी नहीं सुलाते। लेकिन कब नहीं सुलाते? जब उसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा हो। गरीब से गरीब आदमी होगा, जिसके पास धन भी ना हो, ऐसे को भी भगवान भरण पोषण किसी न किसी प्रकार से दिलाते हैं। एक चिड़िया बर्ड, चकली क्या गुजराती में अपन चकली। तो एक चिड़िया घूमती घूमती ऐसी जगह पहुंच गई जहां पे कोई प्रकार का भोजन नहीं था उसके लिए, सुनसान जगह। एक तो उड़ उड़ करके इतनी थक चुकी थी, 2-3 दिन के प्रवास के बाद उसको कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं मिली, और घनघोर जगह पहुंच गई जहां पर उसे भोजन ना मिला। मन ही मन प्रभु प्रार्थना करने लगी, प्रभु अरदास करने लगी, प्रभु को याद करने लगी। उतने में बना ऐसा कि उस सुनसान जगह से कुछ दूर एक गांव था। अब उस गांव में जाने के लिए कोई साधन व्यवहार तो था नहीं, इसलिए लोग क्या करते थे, शहर से सामान खरीद के लाए और उस सुनसान जगह में चल चल करके अपने दूसरे गांव, अपने गांव पहुंचने के लिए, दूसरे गांव से अपने गांव पहुंचने के लिए बीच में सुनसान मार्ग आता, उसमें से लोग चल करके पदयात्रा करते हुए अपना सामान अपने कंधे पर उठा करके ले जाते थे। अब एक दिन बना ऐसा, उसी दिन जिसने उस दिन प्रभु को या प्रार्थना की, उसी दिन ऐसा बना कि वह एक गांव का व्यापारी जो चावल का कट्टा, गांव का एक व्यापारी चावल का कट्टा लेकर के अपने गांव जा रहा था सुनसान मार्ग से, लेकिन कट्टा पूरा पैक है, उसमें चिड़िया तो कैसे खाए। चिड़िया ने देखा कि प्रभु ने मेरी कुछ कुछ सुनी है, लेकिन ज्यादा नहीं सुनी। जहां ऐसा सोचा, वह आदमी मार्ग से जा रहा था, ऊपर बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष में से एक टहनी बड़ी भारी नुकीली गिरी, और जैसे वो गिरी वैसे उस बोरी के अंदर फंसी, और बोरी में फंसी तो उसको लगा ये क्या गिरा, तो उसने हाथ से निकाल कर फेंका। अब छोटा सा छिद्र वहां पे हो गया, और देखा तो उसमें थोड़े थोड़े दाने गिरने लगे, और चिड़िया की दृष्टि की हास भगवान ने काम कर दिया। चिड़िया एक एक चुनती
इकट्ठा करी और अपनी भोजन की व्यवस्था उसने कर ली। तो पूरा भरोसा भगवान पे हो तो भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। अन्न जल सुबह शाम अन्न के द्वारा हमारी भगवान रक्षा करते हैं। अन्न जल, अब देखिए पहले तो हम विचार करें कि अन्न और जल भगवान ने पोषत सांझ सवेरी, अगर भगवान वर्षा ना करे तो हम जी सकेंगे? भगवान वर्षा ना करे तो हम पानी के बिना नहीं जी सकेंगे। अगर पानी भी मिलता है तो हम भोजन के बिना, अगर जमीन पानी गिरेगा तो कुछ उगेगा और कुछ उगेगा अपना सोने पची अपना सोनी भूख मट से मानस मरता से तो पण बच से। एक काल तो ऐसा था कि उस काल में मनुष्य को खाने लगा। एक समय ऐसा आया था कि उस समय कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, तो मनुष्य को ही खाने लगा। ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करोगे? लेकिन भगवान ने इतनी करुणा की है कि अन्न और जल से हम सबका भरण पोषण संपूर्ण मात्रा में भगवान करते हैं। तो ऐसे दयालु, ऐसे कृपा निधि, ऐसे करुणा सागर भगवान है जो हमें अन्न जल के द्वारा हमारा भरण पोषण, मनुष्य जन्म देने के बाद अन्न जल द्वारा हमारा भरण पोषण एक जगह नहीं, एक जगह उन्होंने भरण पोषण नहीं किया। कई जगह ऐसी थी कि जहां पे कुछ मिलना मुश्किल था। जब बालक मां के गर्भ में था तब 9 महीने उसको किस प्रकार से जिंदा रखा, उसकी व्यवस्था भी भगवान ने की। बालक थोड़ा बड़ा हुआ जन्म लेने के बाद, तब उसकी भगवान ने माता के दूध के द्वारा उसकी रक्षा की, और उसके भी बाद भगवान ने उसकी अन्न जल से रक्षा की। तो भगवान कभी जन्म लेने वाले को अन्न और जल से दुखी नहीं होने देते। भगवान स्वामीनारायण का वचन है कि मेरी शरण में जो आए वह अन्न जल वस्त्र के द्वारा दुखी ना हो। उसके भाग्य में लिखा हो ना लिखा हो, उसके भाग्य में मांग के खाना लिखा हो तो वह भी मुझे मिले, लेकिन मेरा भक्त अन्न जल वस्त्र द्वारा दुखी ना हो। तो ऐसी ही एक घटना, जो भगवान के भक्त हैं जिन्हें भगवान के ऊपर संपूर्ण प्रकार से विश्वास है कि भगवान मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, ऐसे जीव के ऊपर तो भगवान कृपा करते हैं। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, जो कुसंगी लोग हैं, जिनको भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त और भगवान के संत के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है, ऐसे का भगवान कुछ करते, ऐसे के ऊपर भगवान करुणा। फिर वो कितना ही करोड़पति क्यों ना और बोलता कि ये सब तो ढोंग है, ये सब तो ढोंग चल रहा है, 2-3 बात कर दी और खेल खत्म। लेकिन भाई तुझे क्या पता, इन 2-3 बातों के द्वारा ही हजारों में से कुछ लोगों को जिस प्रकार से भोजन खाने से पावर मिलता है, उसी प्रकार से बॉडी को पावर मिलता है, उसी प्रकार से कथा वार्ता ज्ञान रूपी सत्संग करने से इस जीव को पोषण, जीव का भोजन, जीव को पावर ज्ञान वार्ता कथा वार्ता सत्संग से समागम से मिलता है। तो एक बार विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद भारत की यात्रा पर निकले। अब उनके पास कुछ 1 रुपया भी नहीं था, 1 फूटी कोड़ी रुपया पैसा कुछ भी नहीं था, और भारत की यात्रा का संकल्प करके वह निकले। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन चाहिए साधन के लिए, तो किसी ने उनकी टिकट भी करा दी और किसी ने उनको ट्रेन में बैठा भी दिया। लेकिन कुछ यंग जनरेशन, जो यंग ब्लड है, उनकी सीट के सामने कुछ यंग जनरेशन, कुछ स्टूडेंट बैठे थे, लड़के लोग। उन लड़कों ने देखा कि ये इतना युवान है, इतना पावरफुल दिखता है, लेकिन देखो ऐसे महात्माओं से क्या देश चलेगा, ये सब ढोंग करते हैं। वहां स्वामी विवेकानंद को देख करके वह 4-5-6 जो स्टूडेंट थे, यंग जनरेशन, वो ऐसा बोल रही है कि ऐसे लोगों से क्या देश चलने वाला, देखो हम कितने पढ़े लिखे, उनको क्या पता कि थ्रू आउट इंग्लिश बोलने वाले हैं।
इतना नॉलेज उनके पास है बराबर। तो फिर भी वो लोग बोल रहे हैं ऐसे मूर्ख लोगों से पूरा संसार भरा है ना, जरा कब इन लोगों को बुद्धि आएगी, ऐसा कुछ बोले नहीं। और विवेकानंद स्वामी के पास फूटी कौड़ी पैसा नहीं था, इसलिए उनके सामने से कितने ही खाने पीने का सामग्री गया, लोगों ने लिया भी, खाने भी लगे। लेकिन ये 5-6 जने स्पेशल चिढ़ाने के लिए, एमने खींचवा माटे स्पेशल चिढ़ाने के लिए नई नई सामग्रियां ले अपने सामने रख करके जमा करके उनको दिखाए, दिखाते दिखाते हंसी मजाक करते करते खाएं, जिससे उनको जलसी हो, उनको थोड़ा गुस्सा है, उनका थोड़ा तिरस्कार हो, अपमान हो, ऐसा वह करने लगे। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं था। सुबह नड्डू भाई कुछ बात कर रहे थे ब्रह्मरंध्र की, कि भाई जिस व्यक्ति के, सभी व्यक्ति के शरीर में पूरे कॉस्मिक एनर्जी जो सेल्स होते हैं, वह कुछ कुछ सेल ऊपर पुरुषोत्तम नारायण से कनेक्शन होता है उसका, वैश्विक एनर्जी से। तो जिसको भगवान से कनेक्शन हो चुका है, उसको फिर इस जगत के लोग मान दे, अपमान दे, तिरस्कार करे, खाने को दे, पीने को दे, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क पड़ता। तो स्वामी विवेकानंद को ऐसा ही था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो भले कितना मजाक करे, आनंद खिलोल करे, वो अपनी मस्ती में मस्त, वो अपनी मस्ती में मस्त। तो एक जगह ट्रेन खड़ी रही, और ट्रेन खड़ी रही तो वहां पे 4-5 घंटे रुकने वाली थी। तो सभी लोग ट्रेन से बाहर निकले खाना पीना करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। लेकिन विवेकानंद जी को तो कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए एक दूर वृक्ष था, उस दूर वृक्ष के नीचे जाकर के विवेकानंद जी बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। इधर वह लड़के लोग। अब देखो कैसे विचित्र, जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, स्पेशल कितना ही प्रकार का भोजन सब खरीदा, और खरीद करके जहां विवेकानंद जी बैठे थे उनके कुछ दूर सामने बैठ गए, और उनको दिखाते दिखाते, चिढ़ाने के लिए, आनंद करने के लिए खाए। देखो देखो देखो, कुछ मेहनत करो, ऐसे बैठे रहने से कुछ होने वाला है, ऐसे आपस में बात करके उनको सुनाए। लेकिन जो ट्रेन का जो कैंटीन होता है, ट्रेन के कैंटीन, तो कैंटीन वाला को एक दिन से अचानक नींद आई। इधर कैंटीन वाला था जहां से सब लोग खाना पीना सब लेके आते थे, तो कैंटीन वाले को अचानक नींद आई, और नींद के अंदर आकर के भगवान ने उसे संदेशा दिया कि दूर दृष्टि कर, वहां एक बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मेरा एक साधु, मेरा एक भक्त कब से भूखा बैठा है, तू जाकर के उसको भोजन खिला, तो तेरे ऊपर मेरी कृपा बरसेगी। और वो जगह करके दूर दृष्टि की, तो वृक्ष के नीचे एक महात्मा जैसा दिखा कि हाँ बात बराबर है। रोटी सब्जी, कितने ही प्रकार के आइटम, कितने ही प्रकार के मिष्टान, कितने ही प्रकार के फरसान, सब मिला करके इतनी बड़ी डिश बना करके वह लेके गया और चरणों में रखा और कहा कि भाई आप इसे स्वीकारिए और मुझ गरीब को धन्य बनाइए। तो वो लोग देख लगे ये क्या, और इधर से तुरंत विवेकानंद जी ने कहा अरे भाई तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये भोजन आप सब मेरे लिए क्यों लाए, मैंने तो कुछ आपसे भोजन का ऑर्डर नहीं दिया, मैंने मंगाया नहीं। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं सोया, सोने के बाद मुझे दर्शन हुए, और दर्शन में मुझे कहा गया कि मेरा साधु, मेरा भक्त वहां बैठा है, उसको जाकर के भोजन करा तो तेरे ऊपर मैं कृपा बरसाऊंगा, और उस प्रभु की कृपा से आज मैं तुम्हारे आगे लेके आया हूं, तो तुम इसको ग्रहण कीजिए और मुझ गरीब पर कृपा कीजिए। तब सामने बैठे वो लड़के लोगों को अरे रे रे रे, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने देखा नहीं, और अपने आप भगवान ने संदेशा दिया। दूर से दौड़ते दौड़ते आए और विवेकानंद के चरणों में पढ़ करके कहते हैं कि हमें माफ करिए, हमने आपका कितना तिरस्कार किया, कितना अपमान किया, और कितनी प्रकार से आपको हमने चिढ़ाने की कोशिश करी, गुस्सा दिलाने की कोशिश करी, लेकिन आप जरा सी भी अपनी स्थिति में से डोले नहीं, और उसी कृपा के कारण आप में परमात्मा बसते हैं। उसी परमात्मा के बसने के कारण वे आपका हमेशा ध्यान रखते हैं। तो यहां साबित हुआ कि जो भगवान से संपूर्ण प्रकार से, पूर्ण प्रकार से जुड़ चुका है, फिर उसकी सुख और दुख की सभी व्यवस्था भगवान करते हैं। अगर उसको खाने का कुछ नहीं है तो भगवान कहीं ना कहीं से उसका इंतजाम, लेकिन भरोसा होगा तो फिर भगवान को चिंता होगी और हम चिंता मुक्त। भगवान पे भरोसा होगा
तो हम चिंता मुक्त होंगे, और चिंता मुक्त होंगे तो चिंता किसको होगी? भगवान को। तो भगवान को चिंता करने दो, हम आराम करें, हम आनंद करें। तो देखा भगवान की हमारे जैसे जीवों पर कितनी कृपा बरसाई है। हमारे ऊपर इतनी कृपा है ना, हम उसका कर्जा नहीं चुका सकते। यहाँ के कई गांव में कई किसान लोग कर्जा लेते हैं उधार, कुछ बेच करके, तो वह कर्जा नहीं चुका पाते, सामान्य कर्जा नहीं चुका पाते। तो भगवान की इतनी कृपा, इतनी करुणा हमारे जैसे जीवों पर बरसी है, तो अब आप ही कहो इस करुणा को हम कैसे चुका पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर शब्द है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे प्रभु, तेरी मेहरबानियों का बोझ इतना है कि उस बोझे को उठाने के मैं काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का बोझा है इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हे पुरुषोत्तम नारायण, आपकी मेहरबानियां हमारे ऊपर इतनी हैं कि उसका बोझा उठाने के काबिल मैं नहीं हूं। आ तो गया हूं तेरे दर पे, अब मैं जानता हूं, आ तो गया हूं तेरे दर पे, और तेरे दर पे आने के काबिल आ तो गया हूं, लेकिन तेरे दर पे आने के काबिल मैं नहीं हूं कि तेरा बोझा इतना है कि उसको उठाने के मैं काबिल नहीं हूं। तो पशु मिटा करके हमें मनुष्य जन्म दिया, और मनुष्य जन्म दे करके हमें अन्न जल के द्वारा सुबह शाम पोषण किया। तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगले रविवार को।